जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया मेरे 75 हार्ड चैलेंज पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। एक वीडियो पे तो 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस होने वाले हैं, 100,000 हो चुके हैं, कईयों पे 50,000, 20-30,000 काफ़ी व्यूज़ हो चुके हैं। एक पेज के लिए जिसके अराउंड 5-6 हज़ार बस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। 5-6 हज़ार भी अब हुए हैं इस चैलेंज के एंड होते होते, वरना इतने भी नहीं थे। तो उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोची थी कि एक Q&A सेक्शन करूंगा जब 5,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो ये वही है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी मैंने कि आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहें। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, तो उनको ही मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी छोटी से छोटी वीडियो रखने की। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ। अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अब दोनों का अलग होने वाला है। यूट्यूब पे मैं मोर और लेस अपनी लाइफ से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। इंस्टाग्राम पे थोड़ा अलग तरीके का कंटेंट आएगा जिसके बारे में मैं आपको डिटेल जल्दी ही दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या, एक योगी 242 ने कहा था, डर लगता है कुछ पूछ लिया तो। मैंने इनको रिप्लाई भी करा था कि भाई डरने की कोई बात नहीं है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आता है अमृता चौधरी जी का, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट क्यों हुए, जो ये क्वेश्चन है। और एक कार्तिक चौहान जी का क्वेश्चन है, कार्तिक चौहान नहीं, कबीर जी का क्वेश्चन है, Kabir_6574, वाई डिड यू चूज़ टू लीव योर जॉब एंड गो अब्रॉड। ये क्वेश्चन मैं एंड में आंसर करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ पूछी है। अब भी जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी कमेंट में ये चीज़ पूछते हैं कि सर आपने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर से रिज़ाइन क्यों दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसीजन क्यों लिया। ये आंसर मैं एंड में करूँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये, तो अभी मैं आपको उस चीज़ पे नहीं करना चाहता। पहले दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसके बाद आता है कार्तिक चौहान _ का, कैन अ DPSI हैव पोस्टिंग इन स्ट्रेस फ्री डिपार्टमेंट एंड लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। देखिए, स्ट्रेस फ्री डिपार्टमेंट तो एज सच कोई नहीं होता दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है वो बैकबोन होता है डिपार्टमेंट की। आपके ऊपर ही कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट टिका होता है। थाने में आप इन्वेस्टिगेशन भी करोगे, आपको इमरजेंसी ड्यूटी भी देनी है, मुजरिमों को भी पेश करोगे आप कोर्ट में जाकर। अगर किसी का बेल मैटर होता है तो उसमें भी आपको पेश होना होता है। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक सब इंस्पेक्टर को। फाइल आपको तैयार करनी पड़ेगी हर एक केस की। अगर आप ऑफिस में भी जॉब ले लेते हैं, हाँ कुछ पोस्टिंग है ऐसी, जैसे परेड के अंदर अगर आप चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए, तो उस टाइम पे स्ट्रेस फ्री हो जाएगा कहीं ना कहीं माहौल। कहीं DAP की पोस्टिंग्स होती हैं, कुछ है ऐसी पोस्टिंग जहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। बट आप जब जाएंगे तब आप उस चीज़ को समझोगे कि एक नए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को ज़्यादा करके ऐसी जगहों पर नहीं भेजते। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्ट्रेस फ्री जॉब को मत देखिए। जॉब तो ये स्ट्रेस फ्री नहीं रहने वाली, बट आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, अगर उसको घर तक लेके जाते हो और उस पर बार बार सोचोगे तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी। थोड़ा सा वो हैंडल करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा इस जॉब में। नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी _आर्यन_ धनखड़ का, भाई मैं भी NDA कर रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, कुछ टिप्स देना चाहोगे अपने छोटे भाई को। देखो आर्यन, मेरा पहले रिकमेंड हुआ था मैं NDA में ही फर्स्ट टाइम में, फिर उसके बाद CDS में मैंने दोबारा से SSB दिए थे जिनमें मैं रिकमेंड नहीं हो पाया, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। एक सर थे मेरे जो ये बात बोलते थे, बाद में मिले थे मुझे, कि जिनका क्लियर हो गया उनसे पूछ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनका क्लियर क्यों हो गया, या किसी का फेल होता है तो क्यों फेल होता है, और अगर बाई चांस कोई फेल हो गया तो खुद ही फेल हो गया, वो आपको क्या गाइड करेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, जो भी आपको लगे। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं अब हर शहर में खुले हुए हैं, जहाँ पे एक्स आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स जो पहले SSB लेते थे, वो वहाँ पे कोचिंग देते हैं। आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, आपको देखेंगे आपके अंदर क्वालिटीज़, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ OLQs हैं, वो आपके अंदर हैं या नहीं है, फिर उसके हिसाब से आपको गाइड करते हैं। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट Xion96 ब्रो, लव फ्रॉम कर्नाटका। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। काफ़ी सारे स्टेट से, अलग अलग जगहों से मेरे को मैसेजेस आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ष वर्मा का, सर 75 डेज से पहले और 75 डेज कंप्लीट होने के बाद कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। उम्मीद नहीं थी कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा। मैंने इस पर एक पूरी की पूरी लॉन्ग वीडियो भी बनाई है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हो। एक शॉर्ट रील टाइप भी 1 मिनट की वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ मैं, जो 1 या 2 पार्ट में होगी, जो मैं डालूंगा ताकि शॉर्ट में मैं वो चीज़ बता सकूँ। बट सही में बहुत अच्छा लग रहा है।
अलग ही, अब देखना वो वीडियो से मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या क्या चेंजेस मुझे अपने अंदर देखने के लिए मिले। नेक्स्ट कार्तिक अंडरस्कोर द बीस्ट, कितने पैसे लग गए भाई ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने में? जो मेरे और मेरी वाइफ के लगे थे, दोनों के हमारे मिला के लगे अराउंड 6-7 लाख रुपए। कईयों के ज़्यादा भी लगते हैं, कम भी शायद लगते हों। ज़्यादा इस वजह से लगते हैं क्योंकि हम जो आए, हम यहाँ पे 491 वीज़ा पे आए, डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, उनके लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उनका मेजर चंक है मनी, वो एज अ फीस जाता है कॉलेजेस में यहाँ पर किसी कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो उनके अराउंड 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत महंगी फीस है अगर आप कोई कोर्स करके यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। नेक्स्ट सक्षम मलिक का है, भांजा है ये मेरा, इसका है मामा इंडिया कब आओगे? जल्दी आऊँगा, नेक्स्ट ईयर में प्लान है आने का, तब बताऊँगा, ज़रूर मिलूँगा तेरे से आके। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकुश शर्मा का है कि दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ा? वही चीज़ दूंगा मैं इसका आंसर, दिल्ली पुलिस क्यों छोड़ा या ऑस्ट्रेलिया क्यों शिफ्ट हुए, वन एंड द सेम थिंग है ये, दूंगा मैं इसका आंसर अभी आपको। नेक्स्ट ऑफिशियल अंडरस्कोर अभी अंडरस्कोर 007, ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल कहाँ से लगवाई थी, प्लीज़ एड्रेस दे दो। आप मुझे डीएम करना, काफ़ी लोगों के मेरे पास आते हैं, डीएम करते हैं, मैं उनके साथ शेयर कर देता हूँ ये इन्फॉर्मेशन। आप मुझे डीएम करना, मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। एक जानकार मिले थे हमारे, उनके थ्रू पहले भी हमारे किसी फ्रेंड ने लगवाई थी फ़ाइल और उनको पॉजिटिव फीडबैक था काफ़ी, तो इस वजह से हमने उनके ही थ्रू लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉक्सर सिल्लू का, ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हो और महीने का कितना बजट आता है टोटल? देखिए बजट तो अभी नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि बजट ऐसा हमने नहीं देखा है, बट वो कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ियों के क्वेश्चन आए थे। तो एक वीडियो उस पर सेपरेट मैं बनाऊँगा जिसमें पूरा का पूरा मंथली बजट, क्या आपके एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पे एज अ न्यू कमर, क्या एक्सपेंसेस होंगे, और अगर आप यहाँ पे रह चुके हैं कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने आपको यहाँ हो गए हैं, तो आप मंथली कितने एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इनिशियल वाला तो मुझे पता लग गया कि भाई इनिशियली कितना खर्चा आ जाता है, बट अगर आपको यहाँ रहते हुए कुछ टाइम हो गया तो आपका ऑब्वियसली खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि कई चीज़ें आपके पास होंगी पहले से। तो वो वाली चीज़ डिटेल लेने के बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ। नेक्स्ट इन्हीं का था कि ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हो? मैं एज अ एविएशन स्क्रीनिंग ऑफिसर काम करता हूँ एडिलेड एयरपोर्ट पे। नेक्स्ट हाफ ब्लड अंडरस्कोर 4, डज दिस चैलेंज 75 हार्ड चैलेंज की बात कर रहे हैं, हिंडर्स योर डेली रूटीन एज वी डेडिकेट अ गुड टाइम एंड व्हाट आर ऑल द चेंजेस इन यू? हाँ, बहुत ज़्यादा हिंडर करता है आपके डेली शेड्यूल को, स्पेशली अगर आपकी जॉब है ऐसी, जैसे मेरी जॉब थी ऑड आवर्स पे थी, कभी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट, कभी लेट नाइट शिफ्ट, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें आई थी कई बार, बट स्टिल उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता था मैं अपना शेड्यूल, तो हो पाया ये चैलेंज। चेंजेस जो है, चेंजेस मैंने फुल वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, इसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल चेंजेस तक मैंने बताए हैं जो मेरे को अपने अंदर महसूस हुए भगवद गीता पढ़ने की वजह से। तो सारे के सारे चेंजेस मैंने आपको बताए हैं उसमें। अभी मैं यहाँ भी बताऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप वो वाली चीज़ वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सफैक अंडरस्कोर रेडियो फिजियो समथिंग, भाई व्हेन आर यू कमिंग बैक टू इंडिया, वी हैवंट मेट एट ऑल। जल्दी आऊँगा, नेक्स्ट ईयर में है प्लान, देखते हैं नेक्स्ट ईयर में कब आ पाता हूँ। बाकी जब भी आऊँगा आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगा, कोशिश करेंगे कि अगर मिल पाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधान अंडरस्कोर कसाना, बहुत अच्छे ब्रदर, आपको बहुत तरक्की दे ऊपर वाला। क्वेश्चन नहीं वैसे विशेष है, थैंक यू सो मच आपके विशेष के लिए। बाकी आप सभी ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, तरक्की ऊपर वाला है, दे ही देगा अपना जो उसको मंजूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुषोत्तम 28, सर इन ऑलमोस्ट वीडियो यू टोल्ड यू लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट योर जॉब, बट वाई, कैन यू प्लीज टेल? आई विल टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन तरुण अंडरस्कोर पंडित का, दिल्ली में बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है DPSI के लिए? देखिए कोई भी ऐसा बेस्ट नहीं है, मैंने किसी पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर से नहीं ली थी क्लासेस, मुझे अपने लिए पर्सनली मैथ की क्लासेस की ज़रूरत महसूस हुई थी बस, तो उसके लिए मैंने राकेश यादव सर हैं और अभिनय शर्मा सर हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करी थी। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप कोई बेस्ट अपने लिए ढूंढना चाहते हैं, किसी को किसी का पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, किसी को किसी का, तो नियरली हर एक टीचर ने अपनी डेमो वीडियोस टाइप या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियोस यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। आपको जिसका भी तरीका पसंद आए, जिसका भी लगे कि हाँ भाई इसके साथ मैं ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, उसकी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट विजय मीना अंडरस्कोर स्ट्रेटजी CPO 2024, मैं कोशिश करूँगा इस पर दोबारा वीडियो ला पाऊँ, बट मैंने पहले एक अपनी जो स्ट्रेटजी थी जो मैंने यूज़ करी थी उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पे डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हुनर 6734, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर क्विटिंग योर गवर्नमेंट जॉब?
देखिए जब क्विट करी थी तब तो बहुत बुरा लगा था मुझे, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं और वो आपको छोड़नी पड़े तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। बाकी अब जो है, अगर आप रिग्रेट की पूछना चाहते हैं, रिग्रेट तो 1% का मेरे को नहीं है कि मैंने वो जॉब छोड़ी और मैं यहाँ पे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन half_blood_4 का है। एक क्वेश्चन कम, वैसे इन्होंने एक बात कही है कि एज अ CGL एस्पिरेंट आई कैन रिलेट टू यू, स्मॉल रिक्वेस्ट कम लाइव एनी टाइम सून एज पीपल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। हाँ, मुझे भी ये चीज़ लगी कि लाइव मुझे आना चाहिए, मैं जल्दी आऊँगा, कोशिश करूँगा नेक्स्ट 2-3 दिनों में ही लाइव आने की, क्योंकि कई सारों के ऐसे क्वेश्चन, ऐसी क्वेरीज होती है जो सिमिलर होती है, तो अगर लाइव आए और वो वहाँ पे जुड़ पाए तो ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे आप लोगों को मैं वो चीज़ समझा पाऊँगा। नेक्स्ट मुकुंद_7 सर GD एग्ज़ाम के लिए कोई टिप्स। देखिए GD का मैंने ऐसा सच एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट मोर और लेस सिमिलर वही टिप्स दूंगा मैं जो मैंने CPO के लिए दी थी, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट H1_12 CPO प्रिपरेशन पे बनाओ ब्रदर, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स। देखिए अगर आपको मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो आपका टारगेट ये है कि एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज हो, तो उसका सिंपल एक तरीका है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो मॉक्स दे रहे हैं उसमें जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनको सिर्फ ये मत देखिए कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने मार्क्स मेरे बने हैं। आप उसमें ये देखिए कि अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हुए तो क्यों हुए, आप कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या गलतियाँ हुई उनको सीखिए, उनको स्टडी कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना हो। नेक्स्ट अमित कुमार .dixit.372 हर हर महादेव। हर हर महादेव अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन है कि आई हैव अ पेंडिंग क्रिमिनल केस, कैन आई ज्वाइन अदर सर्विसेज रेदर देन पुलिस। काफ़ी सारों का ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, आता है रेगुलरली आता रहता है कि सर हमारे खिलाफ ये केस है, ये चालान है या ये चीज़ है, तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है जो कोर्ट में चल रहा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे के सारे रिकॉर्ड देने होते हैं, आपका पूरा का पूरा चेक होता है हर एक गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको दिक्कत आएगी ज्वाइन करने के लिए। अगर आप वो केस मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा केस है आप उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवा सकते हैं, उसमें आप बरी हो सकते हैं उस केस से, तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप बरी हो गए हैं तो आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट नीरज_दहिया का, कौन से बैच के सब इंस्पेक्टर हो आप। 2018 CPO का मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और 2021 में हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। अगर आप बैच कहना चाहोगे तो बैच एज आ 2021 सब इंस्पेक्टर के बैच का हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शौर्य_परिहार, भैया एनी रिग्रेट आफ्टर लिविंग दिल्ली पुलिस। नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है शौर्य जी, 1% मेरे को रिग्रेट नहीं है वो जॉब छोड़ने के, यहाँ पे आने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं कुछ बेटर के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन मैंने लिया अभी भी लगता है कि वो कुछ बेटर के लिए ही लिया है, और मेरे को डेली भी बेटर फील होता है, अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छी मेरे को लगती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एज़ कम्पेयर टू इन प्रीवियस जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन चौधरी विनय राव का, आफ्टर NDA वाई यू डोंट ट्राई CDS। आई हैव ट्राइड CDS, मैंने 5 बार कोशिश करी थी बट 5 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया मैं, एक बार भी रिकमेंड नहीं हो पाया। जब आपके ऊपर वो रिपीटर का थप्पा लग जाता है ना, कि चाहे आप उसमें रिकमेंड हुए हों चाहे ना हुए हों, जब रिपीटर का थप्पा लग गया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको आगे रिकमेंड होना दोबारा से। काफ़ी लोग होते भी हैं बट स्टिल इतना आसान नहीं होता फिर। नेक्स्ट विकास यादव .राव जी का, सर आप प्राइवेट जॉब इंडिया में भी कर सकते थे, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का डिसीजन क्यों लिया। ये लास्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस वन कि जॉब की छोड़ी, जो मैं आंसर करूँगा। देखिए प्राइवेट जॉब इंडिया में करने के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स आपको चाहिए होती है, स्पेसिफिक डिग्री आपको चाहिए होती है जिसमें आप कर सकते हैं, तो वो चीज़ मेरे पास उस टाइम पे नहीं थी, बल्कि थी भी, एक LLB की डिग्री थी मेरे पास लॉ की, मैं लॉ प्रैक्टिस कर सकता था, बट उसमें काफ़ी टाइम मुझे देना पड़ता, 5 साल और मुझे वहाँ पे देने पड़ते, और मैं उस फेज़ में अपनी लाइफ के नहीं था कि मैं वो टाइम दोबारा से उस स्ट्रगल के चीज़ में उस तरीके से नहीं करना चाहता था। मैं लॉ की फील्ड में, मेरा मन इतना ज़्यादा नहीं था उसमें, तो इसलिए उस फील्ड में मैंने वो स्ट्रगल नहीं करी। यहाँ पे आके हमारी जो लॉ की डिग्री है इंडिया की, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यहाँ पे भी उसकी इवैल्यूएशन करानी पड़ती है, बस एक वो हो जाए तो फिर मैं यहाँ पे भी लॉ प्रैक्टिस करने की सोच रहा हूँ। देखूंगा, उसमें कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं 3-4 यहाँ की बार के, जैसे आपको इंडिया में बार का एग्ज़ाम देना पड़ता है, सेम यहाँ पे भी देने पड़ते हैं। अगर वो क्लियर होता है तो कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे भी लॉ प्रैक्टिस कर पाऊँ। बाकी अब चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट क्यों हुआ, मैंने अपनी दिल्ली पुलिस की जॉब क्यों छोड़ी। यही क्वेश्चन जो काफ़ी सारों ने मेरे से पूछा है, उसका आंसर करने के लिए देखिए, अगर मैं सिंपल एक लाइन में करना चाहूँ तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर लाइफ के लिए।
मुझे लगा कि यहाँ पर आकर मेरे को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, ज़्यादा एक अच्छी लाइफ मिल पाएगी एज़ कम्पेयर टू माई लाइफ इन प्रीवियस जॉब। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपको अच्छी लाइफ नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। डिपेंड करता है आपकी जॉब पे, आपके एनवायरनमेंट पे, कहाँ आप काम करते हैं, कितनी आपकी तनख्वाह है, कैसी आपकी जॉब है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप इंडिया में भी बहुत अच्छी लाइफ ले सकते हैं, बट मैं जिस जॉब में था मुझे नहीं लगता था कि मैं उस जॉब में अब इतनी अच्छी लाइफ आके जी पाऊँगा। एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो लाइफ है, एक पुलिस वाले की जो लाइफ है, कहना चाहेंगे आप, उसकी फैमिली की, उनके रिलेटिव्स की, दोस्तों की, उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस, बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ मिल सकती है। बट कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रहती। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, फैमिली फंक्शंस आप अटेंड नहीं कर पाते, आप बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी जॉब में। धीरे धीरे आपके फैमिली मेम्बर्स की भी आपके बारे में ये सोच बन जाती है कि यार वो तो चलो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो अपने फंक्शन हम कर लेते हैं। इतना ज़्यादा हो जाता है, तो पर्सनल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, प्रोफेशनल लाइफ में आप रहोगे। और ये चीज़ अगर आप बाहर से देखते हो ना, बाहर से कोई देखता है जो इस डिपार्टमेंट में नहीं, जो ऐसा दिल्ली पुलिस में आप जॉब नहीं कर रहा, तो वो ये चीज़ नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि यार टोरा है पुलिस वालों का, तो खूब पैसा भी मिल जाता है और अपनी जान पहचान हो जाती है, ये है वो है, पावर है, उन्हें वो चीज़ दिखती है। बट उन्हें उसकी दूसरी साइड नहीं दिखती, जो एक पुलिस वाला जब जॉब करता है तो वो देखता है। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई जानकार इस जॉब में है तो शायद आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओ। मेनली क्या चीज़ है, काफ़ी सारे लोग, मेजॉरिटी मैं नहीं कहूँगा स्टिल, बट काफ़ी सारे इस जॉब में ऐसे हैं जो ये जॉब इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि उनको कोई और ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। तो वो वाली चीज़ है, अगर उनको कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है तो बहुत सारे लोग ग्रैब करते हैं। कहीं ये जॉब छोड़ के CGL में चले जाते हैं, कहीं UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इनफैक्ट 2400-2800 ग्रेड पे की जॉब पे भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से 4200 ग्रेड पे की जॉब छोड़ के। तो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेज हैं। अगर आपको ये जॉब अच्छी लगती है, आप करना चाहते हैं, आपका सपना है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, ज़रूर बनिए। वो आपकी अपनी प्रेफरेंसेज हैं। मेरे को अपने लिए पर्सनली लगा था कि यहाँ पे आके मैं कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ लीड कर पाऊँगा। और एक चीज़ जिसका मैं दोबारा से आंसर देना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं, ये मतलब काफ़ी सारे तो नहीं बट कुछ के आ रहे हैं, अब जैसे जैसे वीडियो अब वायरल हुई, कहीं ना कहीं व्यूज़ उस पर बढ़े, तो उस पर कुछ के कमेंट्स आए कि सर आप इंडिया में रह के इंडिया की सेवा कर सकते थे, यहाँ पे रहते। तो इसका मैंने आंसर भी एक वीडियो में दिया था, मुझे याद नहीं कौन से डे की वो वीडियो थी अब, बट उसमें मैंने आंसर दिया था कि अपने देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको देश में ही रहना पड़े। बहुत तरीके होते हैं देश की सेवा करने के। कोई आर्मी में जॉब करके करता है, कोई पुलिस में जॉब करके करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं करता, कोई टैक्स पे करता है तो उसको लगता है वो देश की सेवा कर रहा है, कोई फायर सर्विसेज में है और बहुत सारे, कोई पॉलिटिक्स में आके देश की सेवा करना चाहता है, कोई NGO वगैरह खोल के देश की सेवा करना चाहता है। आपने सुना होगा रिसेंटली इंडियन NRIs जो है, वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस जो है इंडियन NRIs ने दिया है अपनी कंट्री के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप देश सेवा करने का एक ही तरीका है, कोई बहुत तरीके से आप कर सकते हैं। अब इस पे दोबारा अगर आप पूछेंगे बहुत ज़्यादा क्या है, तो मुझे लगता नहीं कि आखिरी बार मैं इस चीज़ का आंसर दे रहा हूँ, दोबारा काफ़ी लोग पूछेंगे, बट स्टिल मैंने आंसर देने की कोशिश करी इसका अच्छे से अच्छा जो हो सका मेरे से। होपफुली ये आंसर आपको सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर अब क्या कह सकता हूँ मैं। बाकी आप सभी के सपोर्ट के लिए, जो आप इतना प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा कंटेंट अब चेंज होने वाला है 75 हार्ड चैलेंज ख़त्म होने के बाद। मैंने एक चीज़ देखी थी इंस्टाग्राम पे, स्पेशली काफ़ी सारे बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आते थे कि सर जो काफ़ी स्ट्रगल अब कर रहे हैं, ओवर एज हो चुके हैं एग्ज़ाम देते देते, कोई और उनको तरीका नहीं मिलता, कोई और जगह नहीं मिलती, तो उसी के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए उस तरीके से मैं अपना इंस्टाग्राम का पेज अब बनाना चाहता हूँ। यूट्यूब पे अपनी लाइफ से रिलेटेड ही आएगी, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आएगी, यहाँ पे लाइफ कैसी है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मंथली खर्चा कितना आ जाता है, बजट क्या है, क्या लाइफस्टाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ पे आएगी। बाकी चलिए फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।